हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का पेपर जो कि हुआ था 18 सितंबर शिफ्ट 1 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √3 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू +4 √3, इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो देखिए, इसको स्क्वायर करिएगा तो इसका स्क्वायर होता है 3 और इसका स्क्वायर होता है 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलके हो जाएगा 7 और 2ab कितना हो जाएगा 4 √3। 4 √3 कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। सॉल्व दिस अंडर रूट दिस इंटू 1/5। अब देखिए, इसका स्क्वायर रूट तो सबको पता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 35। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए, इसको 25 से डिवाइड कीजिए डायरेक्ट। 25 से दिख रहा है कि ये कट जाएगा, तो 25 25 दूना 50, यहाँ बचा 222 यानी कितना 25 8 200, फिर 225 यानी 289। ये 17 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी ये 85 का स्क्वायर हो गया। इंटू 1/5 बोला है। 5 से कट गया 17 बार में, 5 से कट गया 7 बार में। 17 - 7 कितना 10। आंसर 25% ऑफ P + Q बराबर 75% ऑफ P - Q। व्हाट इज द रेशियो ऑफ P रेशियो Q। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट लिखिए। ये कितना हो जाएगा P + Q, ये कितना हो जाएगा 3P - 3Q। बताइए तो ये कितना हो जाएगा 2P, ये कितना हो जाएगा 4Q। जब भी इक्वल टू से रेशियो में जाते हैं तो कोफिशिएंट का अदला बदली हो जाता है। तो P/Q क्या हो जाएगा बताइए। P के साथ 2 है तो ये Q के साथ चला जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, यानी 2:1। अब ये वाला हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए आप लोग को बताते हैं। एग्जाम में एक बात ध्यान रखिएगा, जितना कम पेन चलाइएगा उतना कम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाइएगा। तो इसको 25% ऑफ P + Q को क्या लिख सकते हैं 25/100 इंटू P + Q। इसको क्या लिख सकते हैं 75/100 इंटू P - Q। 25 से 3 बार में 100 कट गया, क्या वही चीज आ गया। इसीलिए एग्जाम में डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है, जितना कम पेन चलाइए उतना बढ़िया। A bag contains ₹5, ₹2, ₹1 coins in the ratio 2:3:4. If the total amount of money in the bag is ₹200, find the number of coins of each kind. अभी बताइए 5 का कितना हो गया 10, 2 का कितना हो गया 6 और 1 का कितना हो गया 4। ये टोटल मिला के हुआ कितना 20, यानी 20 जो है वो 200 के बराबर है। यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा 10। तो बताइए 5 रुपए का सिक्का कितना 20, ये कितना 30, ये कितना 40। 20 30 और 40 आंसर। अब बोलिएगा कि ये डायरेक्ट कैसे कर दिए, देखिए ये समझाते हैं आपको बढ़िया से। यहां पे रुपीस कितना था 5, यहाँ पे रुपीस था कितना 2, यहाँ पे रुपीस था कितना 1। 2:3:4 है। अब बताइए कि 5 रुपया का 2 सिक्का तो 10 रुपया, 2 रुपया का 3 सिक्का तो कितना 6 रुपया, 1 रुपया का 4 सिक्का तो कितना 4 रुपया। टोटल कितना रुपया हुआ 20 रुपया। लेकिन टोटल कितना बोल रहा है यहाँ पे 200 रुपया है। तो यानी ये 20 जो आया ये 200 के बराबर है। यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना 10 है। एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो ये 20, ये 30, ये 40 आंसर। A shopkeeper marked a watch ₹800. He sold it after allowing a 15% discount and his profit on the sale was 20%. प्रॉफिट कितना है 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। हमको बताइए MP CP SP। MP का रेशियो डायरेक्ट सोच के बताइए कितना होगा। MP का रेशियो 120 होगा। CP का रेशियो बताइए कितना होगा। CP का रेशियो कितना होगा 85 होगा। CP का रेशियो 85 होगा। अब बोल रहा है कि 800 जो है वो एक्चुअल मार्क प्राइस है, तो यानी ये जो 120 रेशियो है वो 800 के बराबर है।
तो पूछ रहा है सीपी का वैल्यू, यानी 85 का वैल्यू कितना होगा। 8×5 = 40, 8×8 = 64, 4 68/1200, तो ये कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 12×5 = 60 और यहाँ बचा 8, 12×6 = 72। देखिए 56 मात्र एक ही में है, बाकी 53, 54, 59 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब बोलिएगा ये रेशियो हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी हम कोर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हमको उम्मीद होगा कि आप लोग को बेसिक नॉलेज होगा थोड़ा बहुत। अगर बोल रहा है यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है, तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना होता है। एमपी का रेशियो होता है 100 + p% और सीपी का रेशियो 100 - d%। वही तो यहाँ पे किए हैं बस। A product is sold at 20% discount on its marked price. This transaction result in a profit of 10% on its cost price. If the profit earned is rupees 300, what would have been the selling price if the product was sold at a 30% discount on its marked price? अब क्या बोल रहा है, फिर से वही बात, एमपी सीपी एसपी का रेशियो लगाइए आप लोग। बोल रहा है 20% डिस्काउंट पे हुआ तो सीपी 80 होगा, 10% का प्रॉफिट हुआ तो एमपी कितना होगा 110 होगा। अब बोल रहा है प्रॉफिट 300 रुपया हुआ, उसको 300 रुपया प्रॉफिट हुआ, यानी यहाँ पे देख रहा है कि 10% क्या है प्रॉफिट है, तो रुपया में भी दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है रुपया में दिया हुआ है। पहले देखिए 10% प्रॉफिट है, तो ये कितना हो गया बताइए, तो ये हो गया आपका 88 हो गया, क्योंकि 80 का 10% कितना होता है 8। अब बोल रहा है ये किसके बराबर है 300 के बराबर है, तो यानी 8 का वैल्यू कितना हो गया 300। तो अब क्या बोल रहा है कि तो एमपी कितना हो जाएगा 110 गुने 300/8। अब बोल रहा है कि जब उसको 30% डिस्काउंट पे बेचा जाए तो एसपी कितना होगा, तो 30% का डिस्काउंट दे दिए, इस पे 30% का डिस्काउंट दे दिए। लीजिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा 7 × 21, यानी 21 का 1, 2 और 1 3, 231 और 100 बटे कितना बटे 8, यानी 8 8 का 2 16, 16 6 और 7 8 9 यानी 8 8 64, 28 करके आएगा आपका कोई आंसर 2887.50 आंसर। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये 10% प्रॉफिट है, ये 300 का वैल्यू है, यानी 300 जो है वो 10% का वैल्यू है, तो हमको बताइए 100% का वैल्यू कितना होगा। ये सीपी का वैल्यू आ जाएगा, सीपी कितना हो गया 3000 हो गया। अब बोलता है 20% डिस्काउंट पे बेचा गया, 20% डिस्काउंट पे बेचा गया और उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, ऐसे ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, ऐसे फिर वही बात पड़ जाएगा। इस तरीका से बनाइए, इस तरीका से भी बन जाएगा, इस तरीका से भी बनाइए, आसानी पड़ेगा आपको बनाने में। इफ द क्यूबिक इक्वेशन इज इतना हैज रूट्स x y z देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, सम ऑफ रूट्स -b/a, यानी ये कितना हो जाएगा आपका -4 माइनस का 4, a कितना है a का वैल्यू 1 है, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, क्यूबिक इक्वेशन है, अगर जनरल क्यूबिक इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ax³ + bx² + cx + d = 0। अब बताइए अगर इसका रूट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा अल्फा बीटा + गामा बराबर होता है -b/a, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, और सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर होता है c/a, ठीक है। ये याद रखिएगा, आगे आप लोगों को काम में आएगा। C borrowed 6,000 from D on 15 March 2023 at a simple interest at 10% per annum. C decided to repay the loan on 15 September 2023. How much total amount must C return to D? अब देखिए 15 मार्च से कितना
15 सितंबर, सॉरी 15 मार्च से कितना 15 सितंबर, यानी देखिए मार्च सितंबर 6 महीना हो गया। तो वो क्या किया, 6,000 रुपया को अगर 10% का ब्याज से 1 साल के लिए अगर वो करता तो इतना उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता, लेकिन 6 महीना है यानी हाफ ब्याज देगा, हाफ ब्याज देगा यानी 600 का आधा यानी 300 रुपया ब्याज देगा। अब बोल रहा है 6,000 रुपया ये था उसका मूलधन था, कितना अमाउंट वो लौटाएगा यानी कितना मिश्रधन चुकाएगा, तो 600 प्लस 6,000 प्लस 300 6300 रुपया। A person invested a total sum of rupees 2200 in 3 different schemes of simple interest 4%, 5% and 10% per annum. At the end of 1 year, he got the same interest from all 3 schemes. What was the amount invested at 5%? अब देखिए 4% के दर से लगाया, 5% के दर से लगाया और 10% के दर से लगाया, मतलब कि 3 हिस्सा में बांट दिया 2200 को। एक हिस्सा को 4% का ब्याज दर से, एक हिस्सा को 5% और एक हिस्सा को 10%। अब बोला कि तीनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बराबर है, बराबर कर दीजिए। अब हमको क्या है कि कितने रेशियो में बांटा होगा वो मिल जाए तो हम तुरंत बना देंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिए, 4 को छोड़िए, 4 का रेशियो निकालना है तो 4% को छोड़िए, इन लोग दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ गया 50। 5% का रेशियो निकालना है तो 5 को छोड़िए, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 40। 10% का रेशियो निकालना है तो 10 को छोड़िए, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 20। यानी किस रेशियो में वो बांटा होगा, 5:4 रेशियो 2 के रेशियो में बांटा होगा। तो 2200 जो है वो 5, 4, 9, 10, 11 का वैल्यू है। 5% के दर पे वो 4 लगाया था तो 4 का वैल्यू कितना होगा 11,200 यानी 800 रुपये। A man standing on the top of a 120-meter high tower observes the angle of depression of 2 cars on opposite side of the tower is 30 degree and 45 degree. What is the distance between the 2 cars? अब देखिए ऐसे कुछ वो नोटिस किया होगा, एक का है 30 डिग्री, एक का है 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री ना, हाँ, और इसका हाइट कितना है 120 मीटर। हमको एक बात बताइए, 30 डिग्री के साथ वाला साइड हमेशा क्या हो जाता है, √3 गुना हो जाता है, यानी ये 120 √3। 45 डिग्री मतलब ये बराबर ये होगा, तो ये कितना हो गया 120 मीटर। दोनों को जोड़िए, दोनों के बीच डिस्टेंस ही ना पूछा है, तो 120 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 आंसर। बिना ट्रिगोनोमेट्री लगाए, बिना ट्रिगोनोमेट्री लगाए आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री लगाना चाहते हैं तो हम उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें अगर आप tan 30 लगाइएगा, tan 30 लगाइएगा तो बराबर क्या होगा 120, ये मान लेते हैं आपका x मान लेते हैं, ये मान लेते हैं y, 120/x यानी 1/√3 बराबर 120/x, यानी x बराबर देखिए 120 √3 आ गया, और इसमें तो अब 45 डिग्री tan 45 1 यानी दोनों बराबर होता है 120। बिना ट्रिगोनोमेट्री का यूज किए बन गया। A vertical pole TF has its base F on the ground. From a point A, 25 meter from F, the angle of elevation of T is x degree. From another point B, 75 meters from F, the angle of elevation of T is y degree. If the height of the pole is 25 √3 meters, what is the value of x degree plus y degree? देखिए इसमें ना क्या है, इसमें सेम साइड में है, दोनों क्या है सेम साइड में है, तो सेम साइड में बना दीजिए। ये पोल है TF और बोलता है एक पॉइंट A है जिसका दूरी है 25 मीटर और एक पॉइंट B है जिसका दूरी है कितना, B का दूरी है 75 मीटर, ठीक है। इससे x डिग्री है और इससे y डिग्री है, ठीक है। अब बताइए ये कितना है, इसका हाइट कितना है 25 √3 है। अभी हमको एक बात बताइए, इस एंगल से सटा हुआ साइड ये FA है, FA इसका कितना गुना है बताइए तो, FA इसका कितना गुना है 1/√3 गुना है, तो यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अभी बताइए ये, अब आ जाइए FB में, FB इसका कितना गुना है √3 गुना है। 25 √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो यानी ये कितना होगा पक्का 30 डिग्री होगा,
यानी 60 और 30 कितना आ गया, 90 डिग्री। विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इजी वे में। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन में करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अब बताते हैं आप लोग को इस ट्रिक के बारे में, पूरी जानकारी दे देते हैं। वैसे तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं मैथ्स ट्रिक करके, ठीक है। हम एक सीरीज लॉन्च कर दिए हैं, उसमें हम शॉर्ट्स में एक छोटा छोटा ट्रिक हम डेली बताते रहेंगे, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। पहले तो देखिए ये ट्रिक के बारे में आपको हम दे देते हैं जानकारी बढ़िया से। ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है। याद रखिएगा 30 डिग्री के साथ वाला साइड ये है और 60 डिग्री के साथ वाला साइड ये है। तो जो 30 डिग्री का मान लीजिए h है, तो जो 30 डिग्री का साथ वाला साइड होता है ना, वो 60 डिग्री के साथ वाले का हमेशा कितना होता है, √3 गुना होता है, ठीक है। और 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसका 2 गुना होता है मेरा क्या, हाइपोटेनियस, यानी 2h होगा। बस इसी रूल को इसमें फिट किए हैं, बस अपोजिट में फिट किए हैं। यहाँ पे एंगल से साइड फाइंड कर रहे थे, यहाँ साइड से एंगल फाइंड कर लिए, बात खत्म। Two identical solid hemisphere, each with radius 21 centimeter, are melted and recast into a single sphere. What is the radius of the two new sphere? बताइए, अगर दो हेमिस्फेयर को अगर गला के हम स्फेयर ही बना रहे हैं तो क्या होगा, रेडियस चेंज होगा क्या, बस वॉल्यूम 2 गुना हो जाएगा। तो रेडियस तो चेंज ही नहीं होगा, कॉमन सेंस का बात है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे देखिए, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब कितना है, 21 का क्यूब। 2 हेमिस्फेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसी चीज़ को गला के किसी दूसरे चीज़ में बदलते हैं तो याद रखिएगा वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे बना है एक फुल स्फेयर, तो इसका होगा 4/3 पाई, r नहीं पता है जी। ये 2 और 2 मिलके 4/3 ही तो हो गया, तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यानी r का वैल्यू कितना आ गया, 21 ही तो आ गया। Creating a frustum, a right circular cone is sliced parallel to its base. The height of the original cone is 30 centimeter and the cut is made 10 centimeter from the vertex. What is the ratio of the volumes of the frustum to that entire cone? अब हमको एक बात बताइए, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। कुछ ज़्यादा मतलब चौड़ा बना दिए, थोड़ा लंबा बनाना चाहिए हमको ट्रायंगल। ये कोन लायक हो गया, हाँ। अभी देखिए एक कोन है, ये एक कोन है। अब कोन का हाइट कितना दिया हुआ है जी, कोन का हाइट दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। पूरे कोन का हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब ना वर्टेक्स से क्या ही बोले, वर्टेक्स से क्या हुआ, वर्टेक्स से मतलब यहां से यहां तक 10 मीटर की ऊंचाई का एक कट लगाया गया ताकि ये वाला फ्रस्टम बन जाए, ठीक है। अब 10 मीटर की ऊंचाई पे एक कट लगाया गया। अब हमको एक बात बताइए, आ जाइए इस हरे वाले चीज को ध्यान से देखिएगा, ये हरे वाले ट्रायंगल को देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। क्या ये ट्रायंगल, और अब ब्लू वाले ट्रायंगल को देखिएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा क्या, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एकदम सिमिलर होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको r मान लें और इसको r मान लें तो क्या r/r बराबर, अगर इसको h मान लें और इसको h मान लें, क्या h/h नहीं होगा क्या। तो क्या हम मान सकते हैं ये 10 और 30 1:3, यानी r/r बराबर h/h कितना आ गया, 1:3 आ गया, ठीक है। अब पूछा है इस फ्रस्टम का वॉल्यूम और पूरे कोन का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा, पूरे कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h माइनस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में, बस आपको समझा रहे हैं, एक बार समझ जाइएगा तो बस वैल्यू दिमाग में पुट होगा आपका। ये हो गया आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम। पूरे कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हम आर के जगह 1 और बड़े आर के जगह 3 या फिर एच के जगह 1 और बड़े एच के जगह 3 नहीं रख सकते हैं क्या? एकदम रख सकते हैं। तो हमको एक बात बताइए, यहाँ से 1/3 पाई आ गया कॉमन, 1/3 पाई आ गया कॉमन, और ये इसके जगह पे भी 3 और इसके जगह पे भी 3, यानी 3 का क्यूब हो गया। 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना? 3 स्क्वायर और 3 का क्यूब, यानी कितना हो गया? यहाँ पे बचा 27 जी। और यहाँ पे इसके जगह पे 1 और इसके जगह पे 1, यानी 1 का क्यूब कितना? 1। 1/3 पाई तो नीचे चल रहा है, और ये क्यूब कितना हो गया? 27 जी। ये 1/3 पाई कट गया, ये 26/27 नहीं आया क्या आंसर? आपको तो डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करना है, सिमिलैरिटी ये सब लिखना ही नहीं है, सब दिमाग में करना है, और यहाँ से स्टार्ट आप लोग कर पाइएगा। एकदम बात मानिए, प्रैक्टिस करिए, एकदम जरूर कर पाइएगा। The side of a regular octagon is half the side of the regular quadrilateral. If the perimeter of a quadrilateral is 20 centimeter, what is the perimeter of the octagon? अब बात है कि perimeter of the regular quadrilateral मतलब स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड बराबर कितना है इसका? 20 है, यानी ए बराबर कितना है? 5 है। तो ऑक्टागन का साइड कितना होगा? 2.5 होगा। अब बोल रहा है उसका पेरीमीटर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, यानी 20 सेंटीमीटर इसका आ गया। A decorative column is made in the shape of the regular hexagon prism. The side of its base is 10 centimeter and the column is built from multiple sections and their heights from an arithmetic progression. The first section is 5 centimeter tall and each subsequent section is 2 centimeter taller than the previous one. If the column has 4 sections in the total, what is the total volume of the column? अब क्या बोल रहा है, एक हेक्सागोन के शेप में, एक हेक्सागोन के 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन के शेप में, यहां भी बना देते हैं एक हेक्सागोन। एक हेक्सागोन के शेप में क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म है एक हेक्सागोन के शेप में, ठीक है, देखिए प्रिज्म है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा दूसरा ढंग से फिगर बनाया जाए। ये अपने से ले लेता है ना। एक हेक्सागोन के शेप में क्या है? प्रिज्म है। समझने के लिए तो इसी तरीका से फिगर आपको बनाना होगा, ठीक है। हेक्सागोन के शेप में प्रिज्म है, ऐसा प्रिज्म है, ठीक है। देख लीजिए, मतलब कि इसका बेस अब हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हेक्सागोन होगा, यहाँ पे भी हेक्सागोन होगा। अब क्या बोल रहा है, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है जी। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन। अब पहला सेक्शन का हाइट है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद बोल रहा है 2-2 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है, मतलब इस सेक्शन का हाइट होगा 7 सेंटीमीटर, और इस सेक्शन का हाइट होगा कितना? 9 सेंटीमीटर, और इस सेक्शन का हाइट होगा 11 सेंटीमीटर, और बेस यही है। बेस का साइड कितना दिया हुआ है जी? द साइड लेंथ ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब रेगुलर हेक्सागोन है तो सारा साइड कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का। अब बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। अब बताइए, वॉल्यूम निकालने के लिए ये पूरा हाइट कितना हो गया? 11 9 20 7 27 5 32 हो गया। हेक्सागोनल प्रिज्म, चाहे कोई भी प्रिज्म हो, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यहाँ कितना है? रेगुलर हेक्सागोन है, यानी √3/4, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10। टोटल हाइट कितना आ गया? 32 आ गया। 4 8 32, 800, 8 6 4800 √3। कुछ नहीं करना था। हाँ, अगर ये हेक्सागोन का साइड, हेक्सागोन भी क्या हो जाता? साइड चेंज होते जाता, तब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा सा। लेकिन हेक्सागोन तो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है, बस कॉलम बाय कॉलम बोल दिया, हाइट को जोड़ देना था बस। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग, इतना मिड पॉइंट निकालने का आसान तरीका आप लोग को बताए हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं 7 8 9 10, 10/2 5। वाई कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 4 12/2, यानी 6 5 6 इसका आंसर आएगा।
द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागोन इज, हेक्सागोन में डायगोनल्स का नंबर कितना होता है। देखिए डायगोनल्स का नंबर चाहे कोई भी हो, हेक्सा मतलब रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल हो, कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला हम इससे पिछले वाले वीडियो में रिलेटेड फॉर्मूला सारा बता चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम डायगोनल का जिक्र करेंगे, आप लोग पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। डायगोनल रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n, नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है जी, फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। यहां हेक्सागोन पूछ रहा है तो n के जगह पे 6 पुट कर दीजिए, 6 माइनस 3 इंटू 3/2, 2 तिहाई 6 यानी 3 तिहाई 9 आंसर। Triangle ABC has its centroid G 4:5 and vertex A is located at 2, 3. If point D is the midpoint of side BC, what are the coordinates of D? अब D का कोऑर्डिनेट पूछा है, चलिए देखते हैं, फिगर बना देते हैं आप लोग के लिए। ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये मीडियन है। अब बोलिए मीडियन हम कैसे बोल दिए, क्योंकि इसी पे दिया हुआ है क्या, ABC has its centroid G and vertex A is located in D if D is the midpoint of side BC। ये D है मिड पॉइंट, तो वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिलाने वाला रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट मीडियन ही होता है। और इसी के ऊपर कहीं सेंट्रॉइड लाई करता है, मीडियन के ऊपर ही, ये तो हम लोग को पता है। और सेंट्रॉइड का कितना दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 5, ए का दिया हुआ है 2, 3, ठीक है। डी का हमको पता नहीं है, डी का हमको क्या है पता नहीं है, इसको मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। अब x2 y2 क्यों माने हैं, समझाने के पर्पज से माने हैं, x और y भी मान सकते हैं आप लोग, x2 y2 मान लेते हैं। हमको पता है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है, 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, यानी ये 4 का वैल्यू हो जाएगा कितना, अभी तो एक्स वाई ही मानिए, x2 y2 बाद में, फॉर्मूला समझाने में आसानी होगा। 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2x, 1 इंटू 2 बटे 2 प्लस 1 3 यानी 3 चौके 12 और 12 में से 2 गया 10 यानी 2x बराबर 10 यानी x बराबर 5। y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू वाई यानी 2y और 1 इंटू 3 यानी 3, 2 प्लस 1 यानी 3, यानी ये कितना हो जाएगा, y तो 5 दिया हुआ है ना, y बराबर 5 दिया हुआ है, ये x और y का वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी एक्स वाई बोल दिए, ये 5 का वैल्यू है, ठीक है, 4 हो गया ना, ये 5 का वैल्यू है। तो 3 5 15, 15 में से 3 गया 12, 2y बराबर 12 यानी y बराबर कितना 6, यानी 5 और 6 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग कंफ्यूज होंगे, अभी कंफ्यूज होंगे, हम बढ़िया से समझा देते हैं। जिसको सेक्शन फार्मूला आता होगा वो तो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जिसको नहीं आता वो लोग कंफ्यूज होंगे। आप लोग चिंता मत करें, हम समझा रहे हैं। अब देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन बना तो बना आखिर कैसे, ठीक है। पहले तो हम एक लाइन से समझाएंगे, फिर ट्रायंगल से रिलेट करेंगे। पहले देखिए ये एक लाइन है, चाहे हम क्या करते हैं ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। ये एक लाइन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है कितना x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है कितना x2 y2, और ये मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना x और y। अभी देखिए ये मान लीजिए इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला पार्ट m1 और ये वाला पार्ट m2। तो x का वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से क्या कहता है, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। वैसे ही y का वैल्यू क्या कहता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। क्या हम यहाँ पे यही लगाए थे, अभी यही लगाए थे जी। देखिए a b
सी और डी था। डी का वैल्यू हमको पता नहीं था तो इसको एक्स वाई मान लिए थे, ठीक है। और ये जी था, जी मेरा क्या था 4 और 5 था, और ये कितना था 2 और 3 था। तो हम क्या यही लगाए थे 4 बराबर, ये 2:1 था। 4 बराबर क्या था 2x प्लस 2/2 + 1। यही सेक्शन फार्मूला तो लगाए थे हम। देखिएगा, ट्राई करिएगा, जरूर बनेगा आप लोग से। given that under root x plus 3 under root x minus 2 बराबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको एक बात बताइए, अंडर रूट ये क्या है, अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, और बराबर में एक रैशनल नंबर है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या है, परफेक्ट, मतलब रैशनल नंबर आया है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, एकदम होना चाहिए। अगर हम x के जगह पे 5 पुट कर देते हैं तो ये 8 हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 6 में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 7 में भी नहीं आ रहा है, 8 में भी नहीं आ रहा है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सीधा सीधी। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। अब हमको एक बात बताइए, a + b बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। यानी अंडर रूट x + 3 को क्या मान लिए a, और अंडर रूट x - 2 को क्या मान लिए b। तो यहाँ प्लस ही ना, तो a + b बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अभी क्या करते हैं, a² - b² बराबर क्या होगा, a² - b² क्या होगा, x + 3 माइनस x + 2, यानी ये x कट गया, यानी a² - b² बराबर 5 हो गया। यानी a + b बराबर हो गया 5। a + b का वैल्यू 5 दिया हुआ है, अभी ना यहाँ पे किए हैं, तो ये 5 और 5 कट गया, यानी a - b बराबर कितना आ गया, 1। अब देखिए, 2 इक्वेशन आ गया मेरे पास, a - b और a + b। अब पूछा है a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 + 1/2 ऐसे ही निकालते हैं, यानी 6/2 यानी 3। a का वैल्यू 3 आ गया, यानी अंडर रूट x + 3 का वैल्यू 3, यानी x + 3 का वैल्यू कितना 9, यानी x का वैल्यू कितना 9 - 3 6। आंसर ऐसे ही 6 आ गया था। दोनों तरीका आपको बता दिए। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, मैथ्स में बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप लोग ट्रिक लगा पाइएगा। ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट कनेक्टिंग टू सर्किल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सर्किल इज 15 सेंटीमीटर, सर्किल सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, इफ द लार्जर सर्किल हैज द रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। इंटरनल टेंजेंट यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, नया नया लैंग्वेज निकालते रहता है कंफ्यूज करने के लिए, और कोई बात नहीं है। ए हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना है इन लोग के बीच में 15, और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना का है 9 सेंटीमीटर का। इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस पता नहीं है, निकालिए। तो फिगर बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं था, बस समझाने के लिए बनाए हैं। सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना था कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना होता है 9 बराबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर यानी 2 2 5 माइनस R1 8 है प्लस R2 R है का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब अगर रूट हटाते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करके तो ये हो जाता है 81 और ये हो जाता है 225 माइनस 8 प्लस R का कितना होल स्क्वायर। अगर हम क्या करते हैं 81 को इधर ले आएंगे और 8 प्लस R को इधर ले आएंगे तो 8 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 81, यानी 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144। स्क्वायर रूट लेंगे फिर से तो 8 प्लस R बराबर कितना 12, यानी R बराबर कितना 8 4, R बराबर कितना 4। फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं था, बस समझाने के लिए बनाए हैं। In a cyclic quadrilateral ABCD, AB is the diameter of the circle. If angle ACD is 40 degree, what is the measure of angle BAD? BAD क्या है यहाँ पे, यहाँ तो फिगर बनाना जरूरी है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। AB क्या है डायमीटर है, AB डायमीटर है और बोलता है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बना दीजिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बना दिए लीजिए। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ACD बराबर 40 डिग्री बोल रहा है, यानी ये कितना है 40 डिग्री, तो ये बताइए 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 90 डिग्री होता है, यानी द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 90 डिग्री।
तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 130 डिग्री। अब हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो यानी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कितना 50 डिग्री। आंसर। इफ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2। हमको एक इक्वेशन पता है पहले से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1। ठीक है, अब पूछ रहा है कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू बताइए। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1/2/2 यानी 1/2/2 यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट कैसे कर पाए, आप लोग को पहले बता चुके हैं। अगर a प्लस बी बराबर x हो और a माइनस बी बराबर y हो तो बताइए इसमें से अगर बड़े वाले का वैल्यू पूछे जो कि a है तो क्या होता है a बराबर x प्लस y/2। छोटे वाले का वैल्यू पूछे जो कि b है तो क्या हो जाएगा b बराबर x माइनस y/2। वही तो किए हैं, x माइनस y/2 छोटे वाले का वैल्यू पूछा था। इफ कॉट ए बराबर x प्लस 1/x देन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 2ab कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो 2ab 2 हो जाएगा यानी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3। आंसर। 24वां 0.12 का होल क्यूब, 0.06 का होल क्यूब, 0.24 का होल क्यूब, 0.12 का होल क्यूब। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.24 को क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.12। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.06 यानी दो इसमें भी है, दो इसमें भी छिपा हुआ है, 2 का क्यूब छिपा हुआ है क्योंकि पावर क्यूब है। तो हमको एक बात बताइए 0.12 का होल क्यूब प्लस 0.06 का होल क्यूब, नीचे से अगर हम 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 0.12 का होल क्यूब प्लस 0.06 का होल क्यूब। कट गया 1/8 आपका आंसर यानी 0.125। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। यहाँ पे 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो 0.1 इंटू 5, 0.05 को 0.01 इंटू 5 यानी इससे भी 5 क्यूब और 5 क्यूब, टोटल 5 का क्यूब कॉमन आएगा मेरा। यहाँ पे हो जाएगा 0.1 का होल क्यूब, 0.01 का होल क्यूब, 0.001 का होल क्यूब और नीचे भी वही है 0.1 का होल क्यूब, 0.01 का होल क्यूब, 0.001 का होल क्यूब यानी ये कट गया 5 का क्यूब यानी 125 मेरा 25 5 125 मेरा आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे वीडियो को लेके आता रहूँ। और कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।